हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं वेयर हाउस के बारे में। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि वेयर हाउस में काम करना चाहते हैं या काम करने की सोच रहे हैं, या वो फ्रेशर्स हैं या उनको वेयर हाउस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि वेयर हाउस के ऊपर मेरी एक पहले से ही एक सेपरेट सीरीज है, जिसको देख के आप पूरी तरीके से समझ सकते हैं कि वेयर हाउस क्या होता है और वहाँ की वर्किंग क्या होती है। आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि वेयर हाउस का जो लेआउट होता है, उसका जो डिजाइनिंग होता है वो क्या होता है। जी हाँ, वेयर हाउस की भी एक प्रॉपर डिजाइनिंग होती है और पूरा एक लेआउट होता है जो कि गाइडलाइन के थ्रू बनाया जाता है। तो आज हम यही समझेंगे कि इसका जो वेयर हाउस का जो लेआउट होता है वो किस तरीके से होता है और उसकी कैसी डिजाइनिंग होती है, जो कि जब आप वेयर हाउस में काम करने के लिए जाएंगे या वेयर हाउस में काम करने के लिए इंटरव्यू देंगे तो आपको यह नॉलेज काफी काम आने वाला है। तो चलिए ज्यादा समय नहीं गवाते हैं और बात करते थे कि लेआउट से मतलब है कि जो वेयर हाउस की जो बिल्डिंग होती है उसकी क्या डिजाइनिंग होती है, वहां पर कौन सा डिपार्टमेंट कहां पर रखा जाता है, कौन सा जो चेंबर होता है वो कैसे होता है, तो उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले ये उस बिल्डिंग की डिजाइनिंग है या उसका लेआउट है, जिस तरीके से आपका जो वेयर हाउस होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का वो बनाया जाता है। तो सबसे ऊपर होता है, मतलब जैसे ही आप वेयर हाउस के अंदर इंटर करेंगे तो सबसे पहले होगा एडमिनिस्ट्रेशन एरिया। ये एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपको जो भी अगर कोई भी गुड्स या कोई भी प्रोडक्ट अगर वेयर हाउस के अंदर आ रहा है या जा रहा है तो उस सभी की एंट्री जो होती है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया के अंदर होती है। आप ये भी कह सकते हैं कि सारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया के अंदर होता है। यहाँ पर कंप्यूटर्स लगे हुए होते हैं और कैंडिडेट जो होते हैं वो यहाँ पर बैठे हुए होते हैं, जो कि आवन जावन की पूरी जानकारी रखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है, कब आया, कब कब गया, उसकी क्या क्वांटिटी थी, उसकी पूरी रसीद और वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन का वर्क एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में होता है। अब देखिए, जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया से अंदर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको आमने सामने दो अलग अलग डिपार्टमेंट दिख रहे हैं। इन दोनों डिपार्टमेंट का अलग अलग काम होता है। पहले हम यहाँ देखते हैं एरिया ऑफ प्रिपरेशन ऑफ गुड्स। एरिया ऑफ प्रिपरेशन ऑफ गुड्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट या कोई भी गुड्स अगर वेयर हाउस से बाहर जा रहा है तो यहाँ पर आएगा और यहाँ से उसकी पूरा डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। और ये होता है गुड्स रिसिप्ट एरिया। मतलब अगर कोई प्रोडक्ट अंदर की तरफ आ रहा है, मतलब वेयर हाउस के अंदर इंटर हो रहा है, तो वो इस चेंबर के अंदर आएगा, इस ऑफिस में आएगा और यहाँ पर इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन वर्क होगा और देन फिर वो वेयर हाउस के अंदर इंटर होता है। तो समझ गए आप, यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट बाहर की ओर जाएगा तो वो इधर से जाएगा और जो भी प्रोडक्ट अंदर की ओर आएगा वेयर हाउस के अंदर तो वो यहाँ पर आएगा और यहाँ पर उसकी रिसिप्ट रखी जाएगी और सारा डॉक्यूमेंटेशन होगा। अब हम यहाँ से चलते हैं, फिर यहाँ पर एक पूरी तरीके से एक दरवाजे होते हैं सिस्टमेटिक वे में। यहाँ तक ये चेंबर पूरी तरीके से क्लोज्ड होता है और क्लोज होने के बाद फिर ये प्रॉपर वेयर हाउस जो होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ये वाला जो पूरा पोर्शन है, बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर पूरा डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है और यहाँ पर जो होते हैं कैंडिडेट जो होते हैं, हमारे लोग होते हैं, वो यहीं पे काम करते हैं और अंदर ये पूरा जो आपका वेयर हाउस है जहाँ पर आपके प्रोडक्ट्स और आपके गुड्स जो होते हैं वो स्टोर होते हैं। तो हम यहाँ पर आते हैं, सबसे पहला डिपार्टमेंट या सबसे पहला चेंबर जो होता है वो होता है रेफ्रिजरेटर का। रेफ्रिजरेटर आप समझ सकते हैं कि वो ड्रग्स जिनको कोल्ड स्टोरेज की जरूरत होती है या वो गुड्स जिनको ज़्यादा कम मिनिमम टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर में उसको स्टोर करना होता है, तो एक पर्टिकुलर एक पूरा एरिया होता है जहाँ पर रेफ्रिजरेटर्स लगे हुए होते हैं जहाँ पर उन ड्रग्स को स्टोर किया जाता है। तो इट इज़ कॉल्ड रेफ्रिजरेटर एरिया। नेक्स्ट हम आते हैं नार्कोटिक एंड कंट्रोल प्रोडक्ट्स। ऐसे प्रोडक्ट जो नार्कोटिक्स से रिलेट करते हैं या उनसे रिलेटेड कंट्रोल होते हैं, जैसे आपके एल्कोलॉइड एक्सट्रैक्शन हो गया या एल्कोलॉइडल कंटेनिंग प्रोडक्ट्स हो गए जो कि नार्कोटिक कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो उनका डॉक्यूमेंटेशन अलग होता है क्योंकि इसके अंदर नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट भी आता है, गवर्नमेंट को भी आपको इसकी जानकारी देनी होती है। तो इससे रिलेटेड सारे प्रोडक्ट जो होते हैं वो इस पर्टिकुलर चेंबर के अंदर स्टोर होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम इंजेक्टेबल्स। इंजेक्टेबल से रिलेटेड अगर कोई प्रोडक्ट आ रहा है या कोई गुड्स आ रहा है या कोई रॉ मटेरियल आपने मंगवाया है तो उससे रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स जो होंगे वो इस पर्टिकुलर केबिन के अंदर या इस चेंबर के अंदर स्टोर होंगे। नेक्स्ट आते हैं हम एक्सटर्नल यूज। एक्सटर्नल यूज से रिलेटेड अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे आपका इमल्शन हो गया, लोशन हो गया, क्रीम हो गई, ठीक है, तो इस टाइप के ऑइंटमेंट हो गया, तो इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, कोई गुड्स है, तो आप एक्सटर्नल यूज से रिलेटेड एरिया के अंदर स्टोर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट और सबसे बड़ा चेंबर आपको ये दिख रहा है, ये है मेडिकल इक्विपमेंट। फार्मा इंडस्ट्री या कोई भी आपकी इंडस्ट्री हो उसके अंदर जिन जिन टाइप के इक्विपमेंट्स का यूज होता है, और वो सबसे पहले मैंने आपको बताया था मेरे वेयर हाउस वाली सीरीज के अंदर भी कि जो भी प्रोडक्ट या कोई भी गुड्स अगर जो भी इंडस्ट्री के अंदर इंटर होता है तो सबसे पहले वो वेयर हाउस के अंदर आता है और वेयर हाउस के बाद ही वो इंडस्ट्री के अंदर जाता है। और इंडस्ट्री से भी अगर कोई प्रोडक्ट बाहर की ओर जा रहा है तो सबसे पहले वो वेयर हाउस के अंदर आएगा और वेयर हाउस से क्लियरेंस के बाद ही वो इंडस्ट्री के बाहर जाएगा। तो जो भी मेडिकल इक्विपमेंट की आपको रिक्वायरमेंट है वो सबसे पहले आपके वेयर हाउस में आके स्टोर होते हैं और यहीं से फिर वो आपके डिपार्टमेंट में जाके
प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो यहाँ पर उन सबका डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो सारे मेडिकल इक्विपमेंट जो होते हैं वो इस पर्टिकुलर चेंबर के अंदर स्टोर होते हैं। आप इसकी साइज़ भी देख रहे हैं, दूसरे चेंबर्स की तुलना में इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी हुई होती है। ये बड़ा चेंबर होता है, ये जो एरिया भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर आते हैं नीचे की तरफ। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि सबसे पिछला पार्ट है, सबसे ऐसा पार्ट है जो सबसे पीछे की ओर है। तो पीछे की ओर रखने का रीज़न भी होता है कि जहाँ पर प्रोडक्ट ऐसा कोई सबसे पीछे उन प्रोडक्ट को रखा जाता है जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत कम पड़ती है, तो उनको पीछे रखा जाता है, और जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पड़ती है, रोज़ उनका यूज़ हो रहा है, तो उनको आगे की तरफ रखा जाता है, जिससे कि हमको बार बार दूर तक जाना ना पड़े। ये चीज़ याद रखिएगा। तो पीछे उन प्रोडक्ट्स को रखा जाएगा या उन गुड्स को रखा जाएगा जिनकी ज़रूरत हमको बहुत ही कम पड़ती है। तो जैसे मेडिकल इक्विपमेंट हो गए, इनको आपने रखा। नेक्स्ट हो गया आपका ये एक्सपायर्ड मेडिसिन। जितनी भी एक्सपायर मेडिसिन है जो कि अननेसेसरी है या जिनको हमको एक तरीके से फेंकना है या गाड़ना है या ख़त्म करना है, इनका कोई यूज़ नहीं है, तो उनको फिर अब सबसे पीछे रखा जाता है। ये चेंबर होता है मैनेजमेंट ऑफ एक्सपायर मेडिसिन। जितने भी एक्सपायर मेडिसिन है या कोई भी गुड्स है आपका जो एक्सपायर हो चुका है, किसी काम का नहीं, वो आप यहाँ पर स्टोर करते हैं। तो फिर आता है हमारा क्वारंटाइन और रिटर्न प्रोडक्ट एरिया। नाम से पता चल रहा है रिटर्न प्रोडक्ट्स, मतलब इसका मतलब ये होता है कि एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि क्वारंटाइन में किन टाइप के प्रोडक्ट को रखा जाता है। ईजी वे में मैं आपको बताऊँ तो क्वारंटाइन के अंदर उन प्रोडक्ट्स को रखा जाता है जिनका अभी कोई काम नहीं है, बस उनको स्टोर करके रखना है। इनका निर्णय लेना अभी बाकी है कि इनके साथ करना क्या है। एग्जाम्पल के लिए आपकी इंडस्ट्री ने कोई प्रोडक्ट मंगाया, कोई रॉ मटेरियल मंगाया, आपने उसको ले लिया, ठीक है, वो अंदर आ गया, प्रोडक्ट आपके वेयर हाउस के अंदर आ गया है। आपने उसकी टेस्टिंग कराई कि उसकी क्वालिटी कैसी है। अब उसकी क्वालिटी जो थी वो गलत निकल गई। क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर जो टेस्ट परफॉर्म किए गए वो फेल हो गई, मतलब वो क्वालिटी जो है उसकी खराब है। अब ये होगा कि उसको हमको रिटर्न करना होगा, मतलब हम उसको अब यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स को आप क्वारंटाइन एरिया और रिटर्न एरिया के अंदर रख देते हैं। जब भी उनकी जो आप उस कंपनी से बोलेंगे कि सर आपका जो प्रोडक्ट आया था, जो हमने मंगवाया था, इसकी क्वालिटी खराब है, इसको वापस लेके जाओ, तो जब भी उनका ट्रक आएगा उसको वापस लेने के लिए, तो इस एरिया से निकाल के उनको हम वापस कर देंगे। तो ये तो हो गया बाहर से आए हुए प्रोडक्ट की। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी इंडस्ट्री ने जो प्रोडक्ट बना वो कंप्लीट हो चुका है, अब वो मार्केट में जाने वाला है। आपकी इंडस्ट्री ने वो प्रोडक्ट बनाया है और मार्केट में जाने से पहले अगर उसकी कोई टेस्टिंग हुई और टेस्टिंग में अगर वो फेल हो गया, तो वो भी फिर क्वारंटाइन एरिया में आके सेफ हो जाता है, वो इंडस्ट्री से बाहर नहीं निकलता है। तो समझ गए मेरी बात में, यहाँ पर उन प्रोडक्ट्स को रखा जाता है जिनको हमको रिटर्न करना है या उनके ऊपर हमको टेस्टिंग करनी है, उनको आप यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक होगी बात। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है वेयर हाउस के अंदर, क्वारंटाइन एरिया, जहाँ पर उन प्रोडक्ट्स को रखा जाता है जिनको आपको रिटर्न करना है या उनकी क्वालिटी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है या क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फेल हो चुके हैं, वो किसी भी यूज़ के नहीं है। ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड क्वारंटाइन एरिया। नेक्स्ट एरिया पे चलते हैं हम, टैबलेट्स एंड रिलेटेड मटेरियल। टैबलेट से रिलेटेड अगर आप जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, टैबलेट से रिलेटेड आपका कोई भी प्रोडक्ट है तो उसको आपको यहाँ पर स्टोर करना है। उससे रिलेटेड जो भी रॉ मटेरियल आप मंगवा रहे हैं तो उसको भी आपको यहाँ पर स्टोर करना है। नेक्स्ट एरिया है आपका सायरप। सायरप से रिलेटेड जो भी प्रिपरेशन आप सिंथेसाइज कर रहे हैं या कोई भी रॉ मटेरियल है, कोई भी गुड्स बाहर से आ रहा है या आपका फिनिश प्रोडक्ट आपके जा रहा है, तो वो भी सारा का सारा इस पर्टिकुलर एरिया में सेफ होता है। नेक्स्ट, फ्लेमेबल प्रोडक्ट, ऐसे कोई भी प्रोडक्ट जिससे आग लग सकती है, कोई ऐसे केमिकल कंटेनिंग जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, उसको हमको थोड़ा सिस्टमेटिक वे में और बहुत ही सावधानी के साथ हैंडल करना होता है। इस टाइप के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम फ्लेमेबल प्रोडक्ट्स एरिया के अंदर रखते हैं, जिसको हमको सिस्टमेटिक, और इसमें इस डिपार्टमेंट में इंटर होने से पहले भी पूरी गाइडलाइन दी जाती है और जो भी लोग इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को हैंडल भी करते हैं उनको भी सिस्टमेटिक वे में ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको कैसे फ्लेमेबल प्रोडक्ट्स को हैंडल करना है। और यहाँ पर पूरा रूल रेगुलेशन के साथ ये चेंबर डेवलप किया जाता है कि अगर गलती से कभी यहाँ आग भी लग जाए तो हमको आग कैसे बुझानी है, उसकी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। केमिकल्स की आग आप जानते हैं कि पानी से नहीं बुझती, उसके लिए हमको रेत का यूज़ करना है। ठीक है, तो इस टाइप से वो पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। पूरे अग्निशमन यंत्र यहाँ पर लगे हुए होते हैं और जो भी लोग यहाँ पर काम करते हैं उनको पूरी ट्रेनिंग होती है। ओके, नेक्स्ट एक चीज़ और कि जो भी फायर एक्सटिंजर यहाँ पर लगे हुए हैं आपके पर फ्लेमेबल प्रोडक्ट्स के यहाँ पर, उनका टाइम टू टाइम उनकी चेकिंग होती है, उनकी डेट्स की चेकिंग होती है। ऐसा तो नहीं है कि वो एक्सपायर हो गए हैं, और अगर वो एक्सपायर हो गए हैं तो जितने भी फायर एक्सटिंजर होते हैं वो टाइम पे चेंज भी कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये फ्लेमेबल प्रोडक्ट्स वाला चेंबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वेयर हाउस के अंदर। नेक्स्ट हो गया आपका परफ्यूजन सॉल्यूशन। ये परफ्यूजन सॉल्यूशन का मतलब ये होता है जो भी हमारे छिड़कने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं या एरोसोल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो फ्यूम्स जनरेट करते हैं, जो मिस्ट जनरेट करते हैं, तो इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम परफ्यूजन सॉल्यूशन चेंबर के अंदर स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा आखिरी चेंबर था। तो ये हमारा पूरा लेआउट था वेयर हाउस का, जो कि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर बनाया जाता है। ये नॉलेज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जब भी आप वेयर हाउस के अंदर काम करने के लिए जाएंगे तो आपको पहले से ये सारी चीज़ें पता होंगी, तो ये आपके
आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। तो ये पूरा लेआउट था, इसको आप सिस्टमेटिक वे में देख लीजिए और इसको ड्रॉ कर लीजिए। एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो मैं यहीं कंप्लीट करता हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट से मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। आपके लिए आज की एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आज मैं मेरे सभी स्टूडेंट्स को जवाब देने के लिए मैंने एक ट्रिक निकाली और उसको ये है कि मैं अब आने वाला हूं लाइव, और लाइव आके मैं आपसे सीधा इंटरेक्ट करूंगा और आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर लाइव आओगे कहां पर और कब आओगे? तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं लाइव आऊंगा मेरे फेसबुक पेज पे। मेरे फेसबुक पेज का नाम है प्रोफेसर करण अजय गुप्ता। उस पेज को आप फॉलो कर लीजिए। समय, टाइम, जो जगह, वो सब मैं बताऊंगा उस फेसबुक पेज पे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जल्द ही मैं फेसबुक लाइव पे आने वाला हूं। सर लिंक तो बता दो। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मेरे पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से आप मेरे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं और मुझे फॉलो कर लीजिए। और 1 मिनट और, अगली मुलाकात होती है फेसबुक पेज पे।